हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग करंट अफेयर्स पर बात किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और आज हम लोगों को बात करना है कि जो 2025 में जो सूचकांक आए हैं, ठीक है, कि जो विभिन्न देशों से जो सूचकांक बनाए गए हैं, उसमें भारत का स्थान कौन सा है, जो पहले स्थान पर है, कौन जारी करता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और यहाँ से आप जानते हैं कि 100% प्रश्न जो है एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। एक या दो प्रश्न जो है निश्चित ही बनेंगे। और करंट अफेयर्स आप लोग एकदम विधिवत तरीके से पढ़िए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न एकदम सॉलिड बनते हैं। और वहाँ से प्रश्न अगर आप लोगों को याद है तो 100% सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ये 100% बनेंगे, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित ही बनेगा हर एक एग्जाम में जिसमें करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो ये इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 2025 में जारी महत्वपूर्ण सूचकांक और भारत का स्थान। ठीक है, तो भारत कितने स्थान पर है ये पूछता है, कौन सा स्थान पर है, कितने देश हैं उसमें, और कौन पहले स्थान पर है, ये सारी चीज़ें पूछता है। ठीक है, आखिरी स्थान से उतना मतलब नहीं रहता, लेकिन पहला पूछ लेता है और जो भारत का स्थान है उसके पूछ लेता है। और यहाँ पर इस तरह से भी पूछता है कि किसने जारी किया, कौन संस्था है जो इसको जारी करती है। तो करंट अफेयर्स में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको हमेशा नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और इसको एक A4 साइज पर लिख लेंगे ना, चिपका लेंगे तो वो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो 2025 का सूचकांक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम बात करते हैं HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक को जो जारी करता है UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो UNDP है और इसमें कुल 193 देश हैं। 193 देश हैं। जो पहले स्थान पर है आइसलैंड, और जो भारत का स्थान है वो है 130वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिए, 130वां स्थान याद रखिए। और इसको पहले याद रखिए, आइसलैंड जो पहला है उसके बारे में याद रखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी कभी पूछ लेता है कि कुल कितने देश हैं, क्योंकि देश जो है घटते बढ़ते रहते हैं ना, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यही दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन पहला है और भारत का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और एक बात ध्यान देंगे कि जो नॉर्डिक कंट्रियाँ हैं, जैसे कि फिनलैंड हो गया, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि नॉर्वे हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे कि आइसलैंड हो गया। तो ये सारे जो कंट्रियां हैं, और स्वीडन हो गया, तो ये सारे जो नॉर्डिक कंट्रियां हैं, यहाँ पर देखेंगे कि जो समाजवाद को लेकर चला जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये बहुत सारी चीज़ों में पहले स्थान पर आते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि समाजवाद को लेकर जो ये लोग चलते हैं, जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर चला जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले स्थान पर रहेंगे। आप देखते रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। फिर इसको देखिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट है। तो इसमें देखिए कि कौन जारी करता है, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर और गैलप। तो ये गैलप जो है आप देखेंगे कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन का ये है। और फिर इसके बाद देखिए कि इसमें कुल 147 देश हैं। और इसमें फिनलैंड, देखिए कि नॉर्डिक कंट्री जो है, देखिए फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, और फिर उसके बाद हेलसिंकी का है, हेलसिंकी तो फिनलैंड की राजधानी है। आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सारी चीज़ें। देखिए कि फिनलैंड भी भारत पहला नंबर पर है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। इस तरह से देखिए कि यहाँ पर जो समाजवाद को लेकर चला जाता है, यहाँ पे जो लोग कितने खुश हैं। ठीक है, तो एक बात ये उदाहरण भी है, प्रेरणा भी है कि लोग समाजवाद को लेकर कितना खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सीखने वाली बातें हैं। ठीक है, और आइसलैंड के बारे में बात किया जाए तो आइसलैंड तो मान लीजिए कि छोटा सा देश, आप देखेंगे कि उत्तरी सागर में अवस्थित है, उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। और यहाँ से देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव से जो लाइन खींची जाती है वो यहाँ से गुजरती है। और इसके आप ध्यान में रखिएगा कि उत्तरी ध्रुव के जो सबसे पास वहाँ पर जो देश है वो आइसलैंड ही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद उत्तरी सागर में ये अवस्थित है, और वहाँ देखेंगे एकदम ऊपर है। और आइसलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर लोग आना जाना वहाँ पर संभव भी नहीं है। और यहाँ पर आतंकवाद की चीज़ें भी, हिंसात्मक गतिविधियाँ भी देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि जनसंख्या भी कम है और एकदम एकांत में पड़ता है, तो कौन जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो एक बात इस तरह से भी ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए फिनलैंड हो गया विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, और भारत जो है 118वें नंबर पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 118वें नंबर पर, ये हमेशा इसको हमेशा याद रखिए। ठीक है, और ये सारे का सारे महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक भी सूचकांक अगर छूट गया तो अगर उससे पूछ लिया गया, वो पूछता है, चाहे कोई भी सूचकांक उठा लीजिए, जितने भी रिपोर्ट आते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट आते हैं और वैश्विक स्तर पर भारत का आकलन किया जाता है। और भारत का आकलन किया जाता है तो इसलिए ये हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, फिर इसको देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है,
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसको जो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके बारे में पूछा गया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और पूछा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है कि कौन जारी करता है। तो इसको देखिए, इसमें कुल देश 180 देश हैं और नॉर्वे जो है पहले नंबर पर है, भारत जो है 191वें नंबर पर है। इसीलिए देख रहे हैं, देखिए ये सारे के सारे नॉर्डिक कंट्री हैं। फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, और एक कंट्री और यहाँ पर लिख लीजिए स्वीडन। ठीक है, तो स्वीडन, ये सारे के सारे आपके आप देखेंगे कि नॉर्डिक कंट्रियाँ हैं। ठीक है, और इसमें एक और भी कंट्री आता है डेनमार्क करके, डेनमार्क भी आती है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो नॉर्वे यहाँ पर ये भी पहले नंबर पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और भारत की स्थिति देखिए 191वें नंबर पर, 181 देश में 191वें नंबर पर है। और यहाँ पर जो विश्व प्रेस की स्वतंत्रता है वो आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में है, मौलिक अधिकार के 19(1)(a) में है, 19(1)(a) में है। ठीक है, 19(1)(a) में है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से भारत के जो मौलिक अधिकार है, वो देखिए कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखिए कि मौलिक अधिकार देखिए भारत 191वें नंबर पर है। 19(1)(a) में कहा गया है विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता समाहित है। इसमें अनुच्छेद में कहीं लिखा नहीं गया, किसी भी अनुच्छेद में लिखा नहीं गया है, लेकिन उसमें समाहित किया गया है। और यहाँ पर मौलिक अधिकार के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रयोग किया जाता है। और प्रेस की स्वतंत्रता में देखिए प्रेस की स्वतंत्रता में देखिए कि भारत 191वें नंबर पर है 180 देश में। और इसके पहले आप देखेंगे कि इससे कम में था, अब तो स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है और ऊपर भी पहुंच गई है। ठीक है, फिर इसको देखिए कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक ये दर्शाता है कि इस देश का पासपोर्ट जो है सबसे ताकतवर है, इस तरह से ये दर्शाता है। और इसको जो जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। ठीक है, इंटरनेशनल एयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, और इस एक का क्या होगा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट संघ का आप लोग अथॉरिटी करके होगा या एजेंसी करके होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल कितने देश हैं, 199 देश हैं। इसमें बहुत सारे देश हैं, देखिए कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। इसका देखिए इसमें जो पहला है सिंगापुर है। सिंगापुर देखेंगे कि विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट इस देश का होता है। फिर इसमें भारत इसमें 77वें नंबर पर है, 77वें नंबर पर भारत इसमें है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ में। ठीक है, अरे हेनले पासपोर्ट में। ठीक है, फिर इसका देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर सूचकांक यानी कि GFI, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। आप देखेंगे कि ये दर्शाता है कि किस देश की सेना सबसे मजबूत है। ये क्या बताता है, किस देश की सेना सबसे मजबूत है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस देश की सेना के बारे में बताता है, किस देश की सेना जो है सबसे मजबूत है। यहाँ देखिए कौन जारी करता है, ग्लोबल फायर पावर है, और ये USA की कंपनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये USA की कंपनी है। और इसमें कुल देश 145 है, पहला है USA, भारत चौथे नंबर पर है। चलिए किसी में तो भारत की स्थिति अच्छी है, चौथे नंबर पर है भारत। अब देखेंगे तो USA होगा, फिर उसके बाद ब्रिटेन होगा, चीन होगा, फ्रांस होगा, इस तरह से चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से अभी USA, रूस, चीन, ये इनके बाद यहाँ पर भारत का नंबर आएगा। तो पहला और आखिरी ही याद रखिए, पहला और भारत का जो स्थान है वो याद रखिए, बाकी क्रम नहीं याद रखें। भारत के संदर्भ में अगर है, भारत के संदर्भ में कोई रिपोर्ट आ रही है, स्वच्छता से रिपोर्ट आ रही है, तो उसके क्रम में आप लोग 5 वहाँ पर याद रखें। ये 1 से लेकर 5 तक आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर इसका देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसको कौन जारी करता है, हेरिटेज फाउंडेशन है। इसमें कुल 184 देश हैं, पहला हांगकांग है, और ये भारत का स्थान है 128वां स्थान है। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में देखेंगे कि भारत 128वें स्थान पर है, और पहले में है हांगकांग है, ये चीन में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चीन के राज्य क्षेत्र में तो पड़ता है, भूभाग में पड़ता है, लेकिन ये चीन का अंग नहीं माना जाता है इसको। ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। और ये क्योंकि ये स्वतंत्र रहता है चीन से, और चीन इस पर दावा करता है कि ये मेरा ही देश है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस तरह से। फिर इसका देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक WII। ठीक है, तो वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स। फिर इसको जो जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल 133 देश हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और पहले पर स्विट्जरलैंड है, और भारत का स्थान 39वां है।
ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि स्विट्ज़रलैंड क्यों पहले पर है। स्विट्ज़रलैंड में आप देखेंगे कि जो स्विस बैंक है, स्विस बैंक में बहुत सारा काला धन है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्यों स्विस बैंक में ही क्यों काला धन है। वहाँ पर आप देखेंगे कि टैक्स फ्री है, ठीक है, टैक्स ही नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि टैक्स ही नहीं लगता है और इसीलिए स्विट्ज़रलैंड में वहाँ पर बहुत सारे काला धन देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो देखेंगे कि संस्थाओं का जो मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में ही है। और इस स्विट्ज़रलैंड के में ही आप देखेंगे कि सारे के सारे बहुत सारे जो हैं संस्थाओं के मुख्यालय जो हैं जेनेवा में है। और यहीं इसीलिए क्योंकि यहाँ पर टैक्स ही नहीं लगता है, ठीक है। जितने सारे निवेश किए जाते हैं उन्हीं के आधार पर वो पैसों का निवेश करके ये लोग अपना इकोनॉमी बढ़ चलाते हैं, अर्थव्यवस्था चलती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ पर टैक्स नहीं है और इसीलिए स्विट्ज़रलैंड में ही बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसीलिए देखेंगे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है, ठीक है। फिर इसको देखिए कि जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसको जो जारी करता है ये जर्मन वॉच है, जर्मन वॉच जारी करता है। और इसमें कुल 171 देश हैं और पहले पे जो यहाँ पर जो पहले पर है डोमिनिका है और भारत का स्थान जो है वो 6वां है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर किस तरह से है कि जहाँ पर जलवायु का जोखिम जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिले, जलवायु को जोखिम जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले तो डोमिनिका जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत जो है 6वें नंबर पर 171 देश में, ठीक है। तो यह बहुत चिंताजनक है और इसीलिए भारत में देखेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था भारत और फ्रांस के द्वारा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन जो किया गया था वहाँ पर भारत के द्वारा, भारत और फ्रांस इसमें 2 लोग थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इंडिया प्लस फ्रांस, ये दो लोगों ने मिलकर यहाँ पर ISA का गठन किया और वर्तमान में इसमें लगभग में 100 प्लस देश हैं, 101 लगभग में है, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा। और इसका जो ISA का जो मुख्यालय है गुरुग्राम में है, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है कि ISA का मुख्यालय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। फिर उसका देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स जो है जारी करता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है इसकी जो शाखा है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मुख्यालय वहाँ पर नहीं दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी से भी पूछ लेता है, ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है IEP जो है इसमें कुल 163 देश हैं। 163 देश में जो पहले स्थान पर है जिसमें सबसे ज़्यादा आतंकवाद देखने को मिलता है बुर्किना फासो में है, ठीक है। बुर्किना फासो में सबसे ज़्यादा आतंकवाद गतिविधियाँ देखने को मिलता है। और फिर यहाँ देखिए कि भारत का जो स्थान है वो 14वां है, ठीक है। तो कुल कितने थे, 163 देश में भारत जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित है आतंकवाद से। आप देखेंगे कि जो गतिविधियाँ देखने को मिलती है आतंकवाद गतिविधियाँ देखने को, उसके लिए जो क्षेत्र है जैसे कि पाकिस्तान वाला हो गया, बांग्लादेश वाला हो गया, तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं आतंकवादी गतिविधियों से। और इसीलिए देखेंगे कि भारत का स्थान जो है आतंकवाद सूचकांक में 14वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग याद रखिए, 100% निश्चित ही है कि प्रश्न बनेंगे। फिर इसको देखिए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI, ठीक है, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और कौन जारी करता है इसको, भी जर्मन वॉच करते हैं, जर्मन वॉच जारी करता है। इसके साथ 2 देश और 2 चीज़ें, 2 संस्थाएं और हैं जैसे कि न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक है। तो ये 3 लोग मिलकर आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करते हैं। और इसमें कुल 63 देशों हैं, 63 देशों का अध्ययन किया गया है। और पहले नंबर पर जो है डेनमार्क है और भारत का स्थान जो है 10वां है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा इस तरह से। फिर उसके बाद देखिए कि वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप की बात किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है यहाँ पर देखेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक जो है इसको जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और इसमें कुल 148 देश हैं। पहले स्थान पर आइसलैंड है और भारत का स्थान जो है 131वां है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ग्लोबल जेंडर गैप में भारत 131वें स्थान पर है। फिर इसके बाद देखिए कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स जो है वैश्विक शांति सूचकांक जो है ये जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP।
और IEP देखेंगे कि आतंकवाद सूचकांक भी जारी करता है और वैश्विक शांति सूचकांक भी वहाँ पर जारी करता है, यानी कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स। और इसको जो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, और इसमें कुल 163 देशों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है, भारत का स्थान जो है 115वां है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर याद रखिए। फिर इसको देखिए हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक, ये अब देखेंगे कि हुरून यूनिवर्सिटी एक है, हुरून विश्वविद्यालय है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर पता करके यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि किस देश में पड़ता है। ठीक है, किस देश में, ये आप लोगों के लिए रहेगा कि किस देश में हुरून यूनिवर्सिटी पड़ता है। और इसमें कुल 64 देशों का अध्ययन किया जाता है। पहले पर अमेरिका है, भारत तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न यानी कि जो यहाँ पर कंपनियाँ, नई कंपनियाँ स्थापित होती हैं जो काफ़ी बढ़ती हैं, तो उसी को यूनिकॉर्न बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो कम समय में ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, जो कंपनी जो है इस्टेब्लिश हो और कम समय में ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, तो उसको यूनिकॉर्न नाम दिया जाता है। और जो यूनिकॉर्न सूचकांक है आप देखेंगे कि हुरून विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें कुल 64 देश हैं, अमेरिका पहले पर स्थान पर है, भारत जो है तीसरे स्थान पर है। तो इसको देखिए कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है, जो जारी करता है वो विश्व आर्थिक मंच है, विश्व आर्थिक मंच है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और यहाँ पर देखिए कि इसमें कुल देश 118 है, पहले पर स्वीडन है और भारत जो है 71वें स्थान पे। हमने कहा था ना कि स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, ये सारे के सारे कंट्रियाँ जो है वो बहुत हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि जहाँ पर चीज़ें समाजवाद के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक हो गया, फिर इसका देखिए कि मानव विकास हो गया, विश्व खुशहाली हो गया, फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो गया, फिर इसके बाद जो वैश्विक शांति सूचकांक है, इसमें जितने भी सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये जितने भी समाज को लेकर देखने को मिलेगा, और इसमें यही सारी कंट्रियाँ जो हैं, यही सारे देश जो हैं पहले स्थान पर देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई भी दुनिया का कोई भी सूचकांक उठा लीजिए, अगर वो समाज से रिलेटेड चीज़ें दर्शा रहा है, चाहे भूखमरी हो गया, चाहे वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, फिर खुशहाली रिपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद अब जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक हो गया, वैश्विक शांति सूचकांक हो गया, ठीक है, और फिर उसका जलवायु परिवर्तन सूचकांक होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें नॉर्डिक कंट्रियाँ ही पहले स्थान पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर इसको देखिए वैश्विक भूख सूचकांक। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो जारी करता है देखेंगे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिलफ। ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिलफ जो है ये वैश्विक भूख सूचकांक को जारी करते हैं। इसमें कुल 127 देश हैं। ठीक है, 127 देश हैं, और जिस देश में सबसे ज़्यादा जो भूखमरी देखने को मिलता है वो बेलारूस है। बेलारूस में सबसे ज़्यादा भूखमरी देखने को मिलता है, और भारत जो है 105वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भारत है वो 105वें स्थान पर है। फिर इसको देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये जारी करता है, देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसमें कुल 180 देश हैं, और इसमें जो भ्रष्टाचार सबसे कम देखने को मिलता है वो डेनमार्क है। सबसे कम भ्रष्टाचार जो देखने को मिलता है वो डेनमार्क है, और भारत जो है 196वां स्थान पर है। ठीक है, 180 स्थान पर 96 स्थान पर है। और भारत में तो करप्शन आप लोग समझ ही रहे होंगे किस लेवल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि भारत में करप्शन जो है किस लेवल पर है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है करप्शन को लेकर। इसको देखिए सतत विकास लक्ष्य, ये सबसे महत्वपूर्ण है। SDGI जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है 100% यहाँ से प्रश्न बनेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कौन पहले पर, भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। और इसको कौन जारी करता है, ये भारत, इसलिए क्योंकि भारत यहाँ देखेंगे पहली बार टॉप 100 में आया है। ठीक है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में भारत पहली बार टॉप 100 में आया है। और यही इसीलिए हम देखेंगे कि ये पूछेगा ज़रूर। ठीक है, 99वां नंबर पर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है 100 में, और भारत के स्थान में सिर्फ एक पायदान नीचे है, वहाँ पर 99 स्थान पर है, टॉप 100 में। और पहली बार ये भारत आया है सतत विकास लक्ष्य में। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जो पहला है फिनलैंड है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ना कि जितने भी समाज को लेकर चीज़ें देखने को मिलेंगी वो सारी की सारी में देखेंगे कि जो नॉर्डिक कंट्रियाँ हैं वही सब वहाँ पर
आगे दिखेंगे। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है वो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी करता है और इसमें कुल 167 देशों का अध्ययन किया जाता है और भारत इसमें पहली बार टॉप 100 में आया है, 99 नंबर पर आया है और इसमें जो पहला देश है वो फिनलैंड है। ठीक है, तो ये सारे सूचकांक जो है वो आप लोग याद रखिए और एक नोट्स बनाइए और एक A4 साइज पर सारे सूचकांक लिख कर वहाँ पर चिपका लीजिए, तो आप लोग देखते रहेंगे तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर चलिए आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बनाता रहिए और अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।